आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो ये दिखाती है कि कैसे अकेलापन और अनिश्चितता डर पैदा करने के सबसे बड़े हथियार हो सकते हैं। कहानी का नाम है दरवाजे पर दस्तक। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी आवाज खौफ में बदल जाती है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक गहरे सन्नाटे से। देखिए, जब सब कुछ शांत होता है ना, तो एक छोटी सी आवाज भी दिल दहला देती है। और यहाँ दरवाजे पर हुई एक दस्तक उस खामोशी को चीरकर एक अजीब सा तनाव पैदा कर देती है। और जरा वक्त पर गौर कीजिए, रात के 2 बजे। ये सिर्फ कोई वक्त नहीं है। हॉरर कहानियों में इसे अक्सर विचिंग आवर कहते हैं, यानी वो शैतानी पहर जब माना जाता है कि बुरी ताकतें सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। तो बस इस एक छोटी सी डिटेल से ही मन में डर बैठना शुरू हो जाता है। फिर हम मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर आरती से, और सबसे जरूरी बात, वो घर में अकेली है। हॉरर कहानियों में अकेलापन एक बहुत पुराना और कारगर तरीका है। ये किरदार को एकदम कमजोर और बेबस बना देता है। मदद की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और डर कई गुना बढ़ जाता है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल शांत माहौल को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करके खौफनाक बनाया जाता है। सस्पेंस बिल्ड करने की ये कमाल की तकनीक है। अब जरा इस दस्तक के तरीके पर ध्यान दीजिए। ये कोई जल्दबाजी में या घबराहट में की गई दस्तक नहीं है। ये धीमी है, एक लय ने है। टिक टिक टिक। ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन दरवाज़ा खटखटा रही हो, जिसमें कोई इमोशन ही नहीं है। और यही बात इसे और भी ज्यादा अजीब और डरावना बना देती है। तो अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां डर सिर्फ एक बाहरी आवाज नहीं रहता, बल्कि किरदार के मन में घर करने लगता है। आइए देखते हैं कि आरती इस पर कैसे रिएक्ट करती है। आरती का दिमाग हम सबके दिमाग की तरह फौरन जवाब ढूंढने लगता है। कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार। हम हमेशा अनजान चीजों को कोई जाना पहचाना नाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई भी लॉजिकल जवाब नहीं मिलता तो डर हावी होने लगता है। वो खिड़की से बाहर झांकती है और बाहर कोई नहीं होता। सड़क बिल्कुल सुनसान। अब ये सिर्फ एक रहस्यमयी दस्तक नहीं है, बल्कि एक नामुमकिन घटना बन गई है। डर अब तर्क के सारे नियम तोड़ रहा है, जो इसे और भी परेशान करने वाला बना देता है। और फिर डर को बढ़ाने के लिए 2 बहुत ही जानी पहचानी तरकीबें इस्तेमाल होती हैं। पहली, टेक्नोलॉजी का धोखा दे जाना। फोन में कोई नेटवर्क नहीं, मतलब वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। और दूसरी, पीपोल, यानी दरवाजे के छेद का ब्लॉक होना। जो चीज सुरक्षा के लिए थी, वही अब खतरे का एक जरिया बन गई है। तो अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां आखिरकार राज से पर्दा उठता है, और देखते हैं कि इस खुलासे को कैसे डिजाइन किया गया है ताकि डर अपनी सबसे ऊंची सतह पर पहुंच जाए। आरती को दरवाजे के नीचे एक छोटी सी दरार याद आती है। असल में ये दरार सिर्फ लकड़ी में नहीं है, ये उसकी सुरक्षा में भी एक दरार है। एक छोटी सी कमजोरी जहां से खतरा अंदर घुस सकता है। ये हमें बताता है कि हमारी बनाई हुई सुरक्षा कभी भी 100% पक्की नहीं होती। यहाँ पर कहानीकार हमारे दिमाग के साथ खेलता है, ये बताकर के बाहर कोई आदमी नहीं था। एक पल के लिए हमें राहत मिलती है। इसे मिसडायरेक्शन कहते हैं। ये एक तरह का धोखा है, ताकि जब असली खौफनाक चीज सामने आए तो उसका असर दोगुना हो। और अब हमारे सामने आता है कहानी का सबसे खौफनाक विजुअल। बाहर कोई इंसान नहीं था, बल्कि थी सिर्फ एक उंगली, लंबी, पतली, पीली और एकदम बेजान। ये इसलिए डरावना है क्योंकि ये है तो इंसानी, पर पूरी तरह से नहीं। ये शरीर से अलग है, जो कि नेचुरल नहीं है, और इसका पीला, मुर्दा रंग सीधे सीधे मौत की तरफ इशारा करता है। और मानो इतना काफी नहीं था, उस उंगली के ठीक ऊपर हवा में एक लाल गोला घूम रहा था। अब इसका कोई लॉजिकल मतलब नहीं है, और यही बात इसे और भी ज्यादा प्रभावी बनाती है। इसे हम कॉस्मिक हॉरर कह सकते हैं। एक ऐसा डर जो इसलिए पैदा होता है क्योंकि वो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। और फिर अचानक दस्तक रुक जाती है, लेकिन ये खामोशी राहत नहीं देती। शोर के बाद का सन्नाटा अक्सर शोर से भी ज्यादा तनाव वाला होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अब आगे क्या होने वाला है, और सस्पेंस बना रहता है। कहानी के इस हिस्से में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। खतरा अब घर के अंदर आ रहा है। ये होम इन्वेजन का आइडिया है, जहां हमारी सबसे सुरक्षित जगह, हमारा घर, ही सबसे खतरनाक बन जाता है।
यहाँ पर आवाज का इस्तेमाल बहुत ही चालाकी से किया गया है। दस्तक तो बंद हो गई, पर अब दरवाजे के नीचे से एक घिसटने की आवाज आती है। जरा सोचिए, ये आवाज कितनी बेचैन करने वाली होगी। ये किसी के दर्द और बेबसी का एहसास कराती है, जो किसी भी तेज आवाज से ज्यादा डरावना होता है। और फिर वो पल आता है जब सारी हदें टूट जाती हैं। वो ही पतली पीली उंगली उस दरार से सरक कर अंदर आ जाती है। दरवाज़ा अब किसी काम का नहीं रहा। बाहर का खतरा अब घर के अंदर का खतरा बन चुका है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जो दस्तक के पूरे आइडिया को ही पलट देता है। एक आखिरी बहुत जोरदार दस्तक होती है, लेकिन इस बार बाहर से नहीं, अंदर से। इसका मतलब है कि खतरा सिर्फ अंदर नहीं आया, बल्कि उसने आप कंट्रोल भी कर लिया है। ये डर की वो स्टेज है जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो चलिए अब कहानी के अंत को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी अपने पीछे कौन से सवाल और कैसा डर छोड़कर जाती है। अगली सुबह जब उसका पति घर आता है तो आरती बेहोश मिलती है और दरवाजे पर अंदर की तरफ से एक गहरा निशान होता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि रात में जो कुछ भी हुआ वो आरती का वहम या कोई सपना नहीं था, वो सब सच था। कहानी का अंत होता है एक खौफनाक मैसेज के साथ। दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं अंदर हूं। लेकिन अंदर कहां? क्या वो शैतानी चीज घर के अंदर है या फिर आरती के दिमाग के अंदर? एक अच्छी हॉरर कहानी कभी सारे जवाब नहीं देती, और यही अनिश्चितता है जो उस डर को हमारे साथ, हमारे जहन में जिंदा रखती है।